तीन मुख्य तरीके हैं: विनिमय या चमक, निखार प्राप्त करना, प्रतिरोध है, और वोल्टेज कम्यूटेशन और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। इसके अलावा वोल्टेज कम्यूटेशन में एक और दो तरीके होते हैं जो कि इंजेक्ट किए गए वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनका नाम कम्यूटिंग पोल या इंटरपोल और ब्रश शिफ्ट है। निम्न इस प्रकार से 4 बेसिस बताए गए हैं। एक प्रकार प्रतिरोध कम्यूटेशन। प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि कार्बन का उपयोग करती है। कम्यूटेशन में सुधार के लिए ब्रश कार्बन ब्रश का उपयोग कम्यूटेटर सेगमेंट और ब्रश के बीच संपर्क प्रतिरोध को उच्च बनाता है। इस उच्च संपर्क प्रतिरोध में शॉर्ट सर्कुलेटेड कॉइल में करंट को मजबूर करने के लिए कम्यूटेशन आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा प्रकार वोल्टेज कम्यूटेशन। वोल्टेज कम्यूटेशन विधि में कम्यूटेशन प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉइल में एक वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए व्यवस्था की जाती है जो प्रतिक्रिया वोल्टेज को बेअसर करेगी। ये इंजेक्शन वोल्टेज प्रतिक्रिया वोल्टेज के विरोध में है। यदि इंजेक्टेड वोल्टेज कमांड रिएक्शन वोल्टेज के बराबर बनाया जाता है तो शॉर्ट सर्कुलेटेड कॉइल में करंट का त्वरित उलटाव होगा और इसके परिणाम स्वरूप स्पार्कल्स कम्यूटेशन होगा। रिएक्शन वोल्टेज के विरोध में इंजेक्टेड वोल्टेज के उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो विधियां निम्नानुसार हैं। एक विधियां इस प्रकार है: ब्रश शिफ्ट। आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव शिफ्ट करना है। जनरेटर के लिए रोटेशन की दिशा में चुंबकीय तटस्थ एमएनए और मोटर के लिए रोटेशन की दिशा के खिलाफ। आर्मेचर प्रतिक्रिया तटस्थ क्षेत्र में एक प्रवाह स्थापित करती है। कम्यूटेटिंग कॉइल में एक छोटा वोल्टेज प्रेरित होता है क्योंकि ये फ्लक्स को काट रहा है। दूसरा विधियां इस प्रकार है: पोल या इंटरपोल को कम्यूट करना। इंटरपोल संकीर्ण डंडे हैं जिनके बीच में रखा गया है। मुख्य डंडे और स्टेटर से जुड़े होते हैं। इंटरपोल को कम्यूटिंग पोल या कैमपोल भी कहा जाता है। इंटरपोल पोलिंग आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े हुए हैं क्यों इंटरपोल को फ्लक्स का उत्पादन करना चाहिए जो आर्मेचर करंट के सीधे आनुपातिक है। आर्मेचर और इंटरपोल सुइयां प्रभावित होती हैं एक साथ एक ही आर्मेचर करंट द्वारा। नतीजतन कम्यूटिंग जोन में आर्मेचर फ्लक्स जो चुंबकीय तटस्थ अक्ष को स्थानांतरित करने के लिए जाता है इंटरपोल क्षेत्र के एक उपयुक्त घटक द्वारा बेअसर हो जाता है। इंटरपोल को कम्यूटेशन से गुजरने वाले कंडक्टरों में एक वोल्टेज प्रेरित करना चाहिए जो कि तटस्थ विमान शिफ्ट और प्रतिक्रिया वोल्टेज के कारण वोल्टेज के विपरीत है। तीसरा प्रकार एक जनरेटर के मामले में तटस्थ विमान शिफ्ट की दिशा में है रोटेशन। इस प्रकार कम्यूटेशन से गुजरने वाले कंडक्टर इंटरपोल की ध्रुवता समान होनी चाहिए, यानी रोटेशन की दिशा में अगले मुख्य ध्रुव के समान। इस वोल्टेज का विरोध करने के लिए इंटरपोल में विपरीत प्रवाह होना चाहिए जो रोटेशन की दिशा के अनुसार आगे के मुख्य पोल का प्रवाह है। चौथा प्रकार एक मोटर के मामले में एक मोटर के लिए तटस्थ विमान इसके विपरीत बदलता है रोटेशन की दिशा और कम्यूटेशन से गुजरने वाले कंडक्टरों में मुख्य पोल के समान प्रवाह होता है। इस वोल्टेज का विरोध करने के लिए इंटरपोल में पिछले मुख्य ध्रुव के समान ध्रुवीयता होनी चाहिए। इंटरपोल और मुख्य ध्रुव की ध्रुवीयता रोटेशन की दिशा में विपरीत है। इंटरपोल केवल पर्याप्त प्रवाह प्रदान करने के लिए अच्छा परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए सेवा करते हैं। वे आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एमएमएफ के परिणाम स्वरूप फ्लक्स की विकृति को दूर नहीं करते हैं। गंभीर ओवरलोड या तेजी से बदलने के दौरान लोड असंबंधित परिवर्तक खंडों के बीच वोल्टेज बहुत अधिक हो सकता है। यदि परिवर्तक चारों ओर हवा की हद तक है कि ये पर्याप्त प्रवाह के हो जाता है। आयोनाइज़र एक चाप ब्रश से ब्रश करने के लिए स्थापित किया गया है। इस घटना के रूप में जाना जाता है उत्स्फोरण। इस चाप के लिए पर्याप्त परिवर्तक खंडों पिघला गर्म है, इसे जल्दी बुझाना चाहिए। फ्लैश ओवर को रोकने के लिए भरपाई वाइंडिंग्स इस्तेमाल कर रहे हैं।
घुमावदार विंजिंग आर्मेचर की समस्या को दूर करने के लिए सबसे कुशल विधि और एक साथ MMF संतुलन द्वारा उत्स्फूरण भरपाई वाइंडिंग्स है। वाइंडिंग्स ध्रुव में प्रदान स्लॉट में रखा जाता है। रोटर कंडक्टर के समानांतर चेहरे इन वाइंडिंग्स श्रृंखला में आर्मेचर वाइंडिंग्स के साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिकारी समापन में धाराओं की दिशा ध्रुव के मुख के ठीक नीचे आर्मेचर कुंडलन के विपरीत होनी चाहिए। इस प्रकार भरपाई घुमावदार 2 MMF के बराबर है और विपरीत आर्मेचर MMF के लिए पैदा करता है। प्रतिचुंबकन कुंडलन या आर्मेचर कंडक्टरों द्वारा उत्पादित आर्मेचर फ्लक्स को निष्प्रभावी करता है। इसके बाद प्रतिध्रुव के फ्लक्स में आर्मेचर फ्लक्स से अशांत होता है, चाहे वह भार की स्थिति क्यों न हो। भरपाई वाइंडिंग्स के साथ बड़ी खामी यह है कि वे बहुत महंगा है। भरपाई घुमावदार का प्राथमिक उपयोग विशेष मामलों में है के रूप में नीचे दिए गए वीडियो में बताया गया है अथवा आपको लिंक मिलेंगी। वीडियो आपको पसंद लगे तो सब्सक्राइब YouTube चैनल।